नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच यूथ साइंस के सीरीज का क्वेश्चन लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चंस को, डिटेल एनालिसिस करेंगे द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 381 से लेकर 400 के बीच का क्वेश्चन होगा आपके यूथ साइंस के बुक का। तो चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन है द्रव्यमान, वजन, घर्षण के कारण बल, गुरुत्वाकर्षण। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान जो है स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, जबकि यदि हम भार की बात करें तो भार जो है स्थान बदलने पर परिवर्तित होता है। भार को हम लोग बड़े डब्लू यानी डब्लू से डिनोट करते हैं। डब्लू इक्वल टू क्या होता है? mg होता है, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा स्थान बदलने पर गुरुत्वीय त्वरण जो बदलता रहता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि भार जो है स्थान बदलने पर बदलता है, जबकि द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का हम लोग भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? ऑप्शन है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाता है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जबकि यहाँ ऑप्शन डी की बात करें तो ये न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे भी झटका लगता है, यह न्यूटन के पहले नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील या विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन का प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी की बात करें तो जब एक बस अचानक शुरू होता है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जो है जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है, इसलिए हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये कौन सी नियम का उदाहरण है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गति, द्रव्यमान, समय, त्वरण। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है समय, त्वरण और गति जो है ये रेखीय गति के चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है, यानी इस समूह से संबंधित नहीं है। कौन? द्रव्यमान। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन है द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, आयतन। आपका सही आंसर यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु को जड़त्व मापने की इकाई है। जड़त्व यानी कि द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा जड़त्व उतना अधिक, और द्रव्यमान जितना कम रहेगा किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही कम होगा। जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने का इकाई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है। ऑप्शन है मुक्त पालन, वेग, जड़त्व, आवेग। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो वह कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह जड़त्व के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का मापन। यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा
जड़त्व उतना अधिक, और द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन किसी से होता है, द्रव्यमान से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F इक्वल टू ma होता है। न्यूटन के पहले गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और अगर हम बल की बात करें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, F इक्वल टू ma हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। ऑप्शन है वेग, भार, रंग, द्रव्यमान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। वस्तु के जड़त्व को किससे मापा जाता है, द्रव्यमान में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। ऑप्शन है किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है, ये गलत है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। और ऑप्शन डी है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को, यानी पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, घनत्व। घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, तो घनत्व होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे हैं, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन पर क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अच्छी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू mg होता है, यानी भार इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे आपका दिया है क्या, भार दिया है, तो भार है 200 और द्रव्यमान हमको निकालना है, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 दिए हुए है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 kg हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 20 kg। अगला क्वेश्चन, बल बटा त्वरण क्या होता है। हम लोग जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो अगर हम a को इधर इस साइड में भेजें तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू F/a। तो बल F से क्या होगा, बल, और a मतलब त्वरण। तो बल बटा त्वरण क्या हो रहा है, m, यानी कि द्रव्यमान हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, शीर्षलंब, गहराई। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करते हैं। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, 450 यानी 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन है 450 kg, 459 kg, 45 kg, 45.9 kg। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पे भार की बात किया है तो हम लोग W वाला फॉर्मूला लगाएंगे। W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो W इक्वल टू दिया है आपको 450,
एम हमको निकालना है और जी का मान हम क्या लेंगे 9.8। तो नहीं दिया है इसमें कुछ, तो जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। चलिए इससे हम कैंसिल करते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 45.9 kg आपका आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 45.9 kg। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का भार यानी W = mg लगाना है हमको। तो भार दे दिया कितना 980 और m हमको निकालना है और g कितना है 9.8। इसको हटाएंगे तो ये 98 से कटेगा 10 बार में और 10 × 10 100 यानी 100 kg। जी का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 100 kg। अगला क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो आपका ऑप्शन है वेग, गति, द्रव्यमान, भार। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, जबकि भार की बात करें तो भार जो है स्थान बदलने पर बदल जाता है। भार का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg होता है। तो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान बदलने पर बदलता रहता है। यह न्यूनतम कहाँ होता है, न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है और अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग 50 kg/s है और वेग 5 मीटर/s है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। तो हम लोग जानते हैं वेग, संवेग यानी P = क्या होता है mv होता है। तो P संवेग कितना दिया है 50 और m हमको निकालना है और v दिया है 5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m = क्या आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा। किसी पिंड का संवेग 50 kg/s है और वेग 5 मीटर/s है, उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा 10 kg। अगला क्वेश्चन, यदि बल और त्वरण दिया हुआ है, यानी ये मतलब क्वेश्चन दिया है यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि F = क्या होता है ma होता है। तो m अगर निकालेंगे तो a नीचे चला जाएगा, तो m बराबर क्या होगा F/a। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा F/a होगा। चलिए, यदि आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।